मेन मकसद ये है कि हम समाज को, राष्ट्र को, परिवार को अपने विचारों से अगर 100 में से अगर हम 4 को भी जागरूक कर सके तो इससे बड़ा हमारे लिए कोई वो है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सानिया। आप ऐसे ही मेहनत करें, ऐसे ही अपने विचारों को रखें और ऐसे ही समाज को जागरूक करें। इसी कड़ी के चलते अब हम आमंत्रित करते हैं कुमारी आरती, जो बीसीएस एकेडमी मुरादाबाद से हैं, और आपका विषय है बेटी का महत्व। बेटी क्या है, आज के बेटी का महत्व, और बेटी को हम वो बेटी के ऊपर बेसिकली अपने विचार लेके आई है। और आपको आदरणीय सीपी सिंह मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, आपके प्रिंसिपल हैं या एकेडमी के प्रभारी हैं। तो कुमारी आरती, आप आए, अपने परिचय दे और अपने विचार रखें। थैंक यू सानिया। यहाँ उपस्थित सभी को मेरी ओर से और मेरे विद्यालय जीपीएस एकेडमी भजनपुरी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। मैं आरती, कक्षा 11वीं की छात्रा, आप सभी के सामने बेटियों के महत्व पर, बेटियों की शिक्षा और बेटियों से दहेज नहीं जैसे विषय पर प्रस्तुति लेकर आई हूँ। बेटियां, क्या कहूँ इनके बारे में, जितना कहूँ उतना कम, कि बेटियां साहस है, बेटियां लोरी है, बेटियां संगीत है, गीत है, भाव है, कुमकुम है, सिंदूर है बेटी, कि बेटी हौसला है, साहस है, सेवा है बेटी। बेटियों के बिना इस सृष्टि की कल्पना भी अधूरी है। आज एक बेटी को बेटियों के महत्व पर कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ है, ये मेरा सौभाग्य है। मैं पूछती हूँ क्यों हमें बेटियों के इस विषय पर कोई कविता, स्पीच या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे विषयों पर बात करनी पड़ती है। जब आप ये बोलते हैं कि बेटियां किसी से कम नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके विचारों में ये है कि बेटियां कम हैं। क्या सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल देने से किसी के विचारों में लगा जंग खत्म किया जा सकता है? नहीं, आज समाज को और उसके विचारों को बदलने की आवश्यकता है। जो लोग ये सोचते हैं कि बेटियां कम हैं, बेटियां ये नहीं कर सकती, बेटियां वो नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। आज हर बेटी और माँ को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी और कुछ ऐसा करके दिखाना होगा जिसे हर एक माँ बाप गर्व से ये कह सके कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। आई एम नॉट अ गर्ल, आई एम अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ गर्ल, आई एम इंजीनियर, आई एम नॉट अ गर्ल, आई एम अ पायलट, आई एम नॉट ओनली अ गर्ल, आई एम अ लीडर ऑफ माई लाइफ, आई एम ओन। दहेज, जैसे कि भारतीय संस्कृति में कन्यादान की परंपरा चलाने वालों ने नारी जाति के ऊपर एक बहुत ही बड़ा अन्याय किया है। देश में कन्यादान के साथ साथ दहेजदान अर्थात दहेज प्रथा का चलन भी हजारों वर्षों से चलता आ रहा है। दहेज प्रथा का अर्थ यानी माता पिता अपनी बेटी की शादी करते समय दूल्हे के परिवार वालों को दहेज देते हैं ताकि उनकी बेटी वहां सुख से रह सके। परंतु पहले के समय में दहेज के रूप में माता पिता कुछ बर्तन, गाय या फिर कपड़े आदि दान किया करते थे। परंतु आज के समय में बेटी को पत्नी बनने के लिए और अपने ससुराल में सम्मान प्राप्त करने के लिए फीस देनी पड़ती है। दहेज ना देने की वजह से न जाने एक सीधे और साधारण परिवार की बेटी और उसके पिता का सामान्य रूप से जीना मुश्किल कर दिया जाता है। देश में इस प्रथा के कारण न जाने कितनी बेटियों ने आत्महत्या जैसे बलिदान किए हैं। लाखों परिवारों की शांति को नष्ट और उनके जीवन से इंसानियत को मिटा देने का अपराध इस दहेज प्रथा ने किया है। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए जनता और कानून दोनों का साथ होना जरूरी है। शासन कानून बनाकर इस दहेज प्रथा को काफी हद तक रोक सकता है, परंतु बिना जनता के सहयोग के यह पूर्ण रूप से खत्म हो सके ऐसा संभव नहीं। इसलिए हमारे देश की महिलाओं और बेटियों को संघर्ष लड़ना होगा और इंडिपेंडेंट बनना होगा। ऐसे घरों का बहिष्कार करना होगा जहां महिलाओं को केवल धन प्राप्ति का एक साधन समझा जाता है। इसी के साथ साथ शादी के समय खर्चों की सीमा को भी निर्धारित करना होगा और उसका कठोरता से पालन करना होगा, जिससे कि यदि भविष्य में कोई दहेज मांगे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके। जनता को भी कानून का साथ देना होगा, उनके सहयोग के बिना यह प्रथा पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो सकती। कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारियों की पूजा की जाती है वहां देवता भी निवास करते हैं। पूजा से मेरा संबंध स्त्री का सम्मान और उसे अपने घर परिवार या फिर समाज में समान अधिकार प्राप्त हो इससे है। बाबा साहब कहते हैं कि माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं परंतु कर्म नहीं देते, परंतु माँ बच्चों के जीवन को एक उचित मोड़ दे सकती है।
इस बात को अपने मन पर अंकित कर यदि हम लोग अपने बेटों के साथ साथ अपनी बेटियों की शिक्षा पर भी ध्यान दें तो हमारे समाज की उन्नति और तेजी से हो सकती है। उनका यह कथन आज सत्य भी सिद्ध हुआ। आज हमारे भारत की बेटियां पढ़ लिख कर हवाई जहाज तक उड़ा रही हैं। यदि देश का करना हो संपूर्ण विकास, यदि देश का करना हो संपूर्ण विकास तो बालिका शिक्षा न करें नजरअंदाज। आज देश में उचित सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बेटियों का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। वे निसंदेह हमारे समाज का एक अनिवार्य हिस्सा है। इनके सहयोग के बिना कोई भी समाज, संस्कृति या राष्ट्र की उन्नति हो ही नहीं सकती। हम बेटियों को शिक्षित किए बिना एक विकसित राष्ट्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। आज देश के विभिन्न क्षेत्रों में बेटियां अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वे निसंदेह एक खुशहाल परिवार की नींव हैं। आज बेटियां शिक्षा, खेल या राजनीति जैसे हर एक क्षेत्र में अपना अच्छा प्रदर्शन दे रही हैं। यह केवल उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने का ही फल है। निसंदेह शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो कि महिलाओं को शिक्षित बना सकता है और फलस्वरूप हमारे समाज को भी मजबूत कर सकता है। बेटियों की शिक्षा में बहुत सारे फायदे शामिल हैं, जैसे कि एक पढ़ी लिखी लड़की आगे चलकर अपने समाज का और अपने देश का विकास बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। एक पढ़ी लिखी लड़की पुरुषों के बोझ को हर विभिन्न क्षेत्रों में साझा कर सकती है और घर खर्चों में अपने पति की मदद भी कर सकती है। शिक्षा महिलाओं की सोच को व्यापक बनाती है, जिससे यह उनके बच्चों की परवरिश में भी मदद करता है। शिक्षा एक महिला को आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र बनाती है। महिलाओं की शिक्षा भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा की गई थी। उन्होंने बालिका शिक्षा पर बहुत बड़ा ध्यान दिया। इनके अलावा ज्योतिबा फुले और फातिमा शेख जैसी महिलाओं ने भी बालिका शिक्षा के उपलब्धि कराने हेतु कई तरीकों से पहल करी और इस पर एक अच्छा प्रदर्शन भी अपना किया। जैसे कि बालिका शिक्षा की बात करी जाए या फिर स्त्री शिक्षा की बात करी जाए तो उस पर बाबा साहब अम्बेडकर ने तो इतना बड़ा अपना योगदान दिया है, जिससे आज भारत की महिलाओं को समानता, शिक्षा और मताधिकार जैसे अधिकार प्राप्त हो पाए हैं। जहां स्विट्जरलैंड जैसे देशों में यह मताधिकार महिलाओं को सन 1971 में प्राप्त हुआ था, वहीं ये अधिकार भारत में महिलाओं को संविधान के निर्माण कार्य के समय में ही मिल गया था। आर्टिकल 14 से लेकर 16 में महिलाओं को समाज में और हर एक क्षेत्र में विभिन्न तरह के अधिकार प्राप्त हो पाए हैं और इसी के फलस्वरूप सन 1945 के बाद से महिलाओं का साक्षरता दर बढ़ता ही चला गया। बावजूद इसके आज भी महिलाओं के और पुरुषों के साक्षरता दर में एक बहुत ही बड़ा अंतर है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे समाज में ऐसी कई कारण हैं जो कि महिलाओं के कम शिक्षित होने की वजह है। जैसे कि इसमें आप देखा जाए तो बाल मजदूरी और बालिकाओं के कम आयु में विवाह हो जाना और माता पिता की नकारात्मक सोच और स्कूलों में कम सुविधाएं और स्कूलों का दूर होना और बाल मजदूरी इत्यादि हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि अगर आपको अपने समाज या फिर अपनी राष्ट्र की उन्नति करनी है तो पहले आपको बालिकाओं को शिक्षित करना आवश्यक है। और यदि करना है बालिकाओं का सम्मान तो आपको अपने राष्ट्र का विकास करना है तो पहले आपको बालिकाओं को शिक्षित करना आवश्यक है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि यदि आपको यदि अगर मौका मिले तो आप भी अपने किसी भी तरीके से बालिका शिक्षा जैसे एक अच्छे टॉपिक पर आप जनता को और सभी को मैं कहना चाहूंगी कि जागरूक करें। क्योंकि और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि आप बालिका शिक्षा और यहाँ उपस्थित सभी को मैं बालिकाओं की शिक्षा पर और अपनी समाज की बेटी की शक्ति से अवगत कराना चाहूंगी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी।
चरित्र वाह! जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जलाकर भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जलाकर भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लो नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू आरती की लो नहीं, तू क्रोध की मशाल है। चुनर उड़ाकर ध्वज बना गगन भी कपकपाएगा, चुनर उड़ाकर ध्वज बना गगन भी कपकपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर आरती, आपने बहुत सुंदर संदेश दिया है कि आपने उसमें शिक्षा का भी जिक्र किया है और बेटी का भी आपने दोनों, आपने दोनों पहलुओं को इसके अंदर सजाया है अपने विचार के अंदर, बेटी और शिक्षा, क्योंकि आज दोनों का ही एक बहुत महत्वपूर्ण पूरक है, क्योंकि शिक्षा के बिना ज्ञान नहीं है। और यहाँ पे हमें जब जब बच्चे हमारे इस आते हैं तो शिक्षा को इतने सुंदर तरीके से आप ऐड करें कि शिक्षा जरूरी है, लेकिन अगर वही शिक्षा हम संस्कार रूपी शिक्षा से सजाएं, शिक्षा को आदर्शों से जी शिक्षा सर। को सजाएं, तो उसका एक अलग ही महत्व होता है। और बेटी तो अगली, बेटी तो एक, जो एक अच्छी बेटी है कल वो एक अच्छी पत्नी भी बनेगी। जो एक अच्छी पत्नी है उसके संस्कार इतने मधुर होंगे, उनके जो संतानें होंगे इतने आदर्शवादी होंगे कि कल वो एक अच्छी माँ भी बनेगी। यस और सर। उसके बाद में अगली एक दादी बनकर, जो अभी जैसे सानिया ने अभी जो सानिया ने बोला कि बुजुर्गों का सम्मान नहीं हो रहा है, और आज ये एक बहुत अच्छा, और संयुक्त परिवार तभी बनेगा, संयुक्त परिवार तभी सजेगा जब हमारे बुजुर्गों का सम्मान होगा। और बुजुर्गों का सम्मान तभी होएगा जब बेटी संस्कारी तरीके से शिक्षित होएगी, शिक्षित होगी। क्योंकि घर तो बेटी ही चलाती है, घर माँ ही चलाती है, घर दादी ही चलाती है। और जब वो बेटी दादी बनकर ज्ञान का कुंज का पूरा भंडार बन जाती है, वो अपनी आने वाली तीसरी पीढ़ी यानी पोती को वही संस्कार देती है, वही यस ज्ञान की चाबी देती